वेलकम बैक टू दीदी की क्लास। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 पार्ट 8। ओके, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट। हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, बट ये हम वैसे नहीं करेंगे जैसे हम सिंपल तरीके से करते हैं। हमने, क्योंकि आप अपनी मेरी कल की वीडियो भी देखी, परसों की भी सारे पार्ट देखे ना। थर्ड चैप्टर में हमने कितना कुछ सीखा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। तो हम इसको इजी मेथड से ही करेंगे। हम क्यों इतना टफ करेंगे कि पहले 7 से फिर 6 से, उस मेथड से हम नहीं करेंगे। हम इसको भी ऐसे ही लिखने वाले हैं। 458 इंटू 67। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो मैंने कल बताया था, हमें प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। तो हम 67 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 60 + 7, 60 + 7 इज इक्वल टू 67। तो इससे हमारा इजी हो जाएगा। इसको पहले 6 से करेंगे, फिर हम इसको 7 से करेंगे, तो हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। तो चलो करो, 60 से करना तो 0 को तो वैसे ही लगा दो, बस 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। इजी हो गया ना, सिंगल डिजिट से करना है, फटाफट हो जाएगा। $27,480 आ गया इस दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब हमने करना है 458 को 7 के साथ। चलो करो। ये आ गया 4606। अब इन दोनों को हमें प्लस कर देना है। तो ये हमारा आंसर आ गया 32,086। ओके, इजी हो गया ना। अगर हम ये करते ना तो बहुत लेंथी, पहले हम इसको 7 से करते, फिर हम इसको 6 से करते है। किया तो हमने अभी भी वही है, और फिर दोनों को प्लस करते। सेम चीज़ है, चाहे आप ऐसे कर लो या जैसे हम करते हैं वैसे कर लो। जैसे पहले 7 से करेंगे, 7 के साथ करके क्या आता है हमें पता है। देखो, ये देख लो, जब हम 7 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा फिर हमने जब 6 से करना है तो आ जाना है। अब इन दोनों को प्लस कर देना है, तो यही आंसर आ जाना है। आ गया ना। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों तरीक़ों से सेम आता है। बस उसने ये बताने की कोशिश की है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा लेते हो तो करना इजी हो जाता है। कोई फ़र्क नहीं, चाहे इससे कर लो इससे कर लो, फाइंड द प्रोडक्ट ही है। अब इसमें भी है, इसमें भी हम करेंगे तो हमें ये थोड़ा लेंथी करना पड़ेगा। ऐसे कर सकते हो आप, और क्या कर सकते हैं, और हम इसको कैसे कर सकते हैं। ऐसे तो आप कर ही लोगे ना, पहले 2 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर प्लस। और आप किस मेथड से इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, बताओ मुझे। इसको हम ऐसे इंटू 542 है, तो अब हम 542 की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए। 500 प्लस 40 प्लस 2। देखो, समझे आप, हमने 2 बार प्रोडक्ट लगा प्लस कर दिया। 500 में 40 प्लस करेंगे, फिर प्लस 2 करेंगे तो 542 बन जाएगा। और अब ये बन जाएगा हमारा, पूरा बन जाएगा इंटू 500, 15,208 इंटू 40 प्लस इंटू 2।
करना वही है। चलो इसको हम करेंगे 5 के साथ, क्योंकि जो जो ज़ीरो है वो तो वैसे आ रहेंगे। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया ये हमारे पास 76,04,000 प्लस, अब इसको हमें करना है 4 के साथ। ये आ गया हमारे पास 6,08,320। और अब ये जो बचा इसको 2 से कर लो। अब इन तीनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इजी हो गया ना। ये तो वैसे भी कर सकते हो, किया तो हमने अब भी वही है। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों तरीक़ों से करो, प्रोडक्ट की वैल्यू सेम ही आने वाली है। ओके, चलो नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, रीड द सम। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है किसका? जो सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है और जो सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब आप मुझे पहले ये बताओ, जितने भी हमारे डिजिट है ना, डिजिट ही होते हैं ना, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक, जो कि हम हर काउंटिंग में यूज़ करते हैं। रहते तो यही है ना, चाहे 29 हो तो 2 तो 9 ही है, चाहे 35 है 3 एंड 5 ही है ना। तो अब इन सब डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? वो है 0। और सबसे लार्जेस्ट डिजिट कौन सा है? 9। सबसे लार्जेस्ट है 9। अब उन्होंने कहा है कि हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट नंबर 9 है, तो 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा भला? 39। ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है। इसके बाद 4 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा 3 डिजिट का ये नंबर है। ऐसे ही 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, जिसका हमें प्रोडक्ट करना है इसके साथ? 5, 9। दिस इज़ द 5 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर। अब इन दोनों का वो कह रहा है कि प्रोडक्ट जी फाइंड करो। तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो पता ही है कितना ईजी है ना। हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगानी है और हमारा आंसर आ जाना है, क्योंकि ये 999 है और ये 1000 के बहुत पास है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 1 इंटू, अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा देनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, माइनस का साइन लगा के इसको इसके साथ। पहले हम करेंगे 1000 को इसके साथ, कितना ये इसके साथ, इसका तो बोल दिया रही हूँ, है कितना ये बताओ मुझे? 99,999। यस, माइनस 1 इंटू 99,999। ठीक है, चलो करो मल्टीप्लाई। ये तो बहुत इजी है ना, जितनी ज़ीरो हैं वो तो पहले उतनी लग जाएंगी, फिर 1 को इसके साथ करेंगे तो सेम ही आना है। कल ही किया है हमने ये सभी, है ना। 1 को जिसके भी साथ करते हैं वो ही आंसर आता है। यस, तो ये भी सेम आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। सो इजी, चलो करो। ये आया हमारा आंसर।
मतलब 9,98,90,001. दिस इज द आंसर. ओके, इजी था ना, कुछ मुश्किल नहीं था. अब नेक्स्ट पढ़ो, ये सब है थोड़ा इंटरेस्टिंग, इसको ध्यान से पढ़ो. वो कह रहा है अ कार मूव एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 135 किलोमीटर पर आवर. एक गाड़ी चल रही है इक्वल एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, एक ही स्पीड पे. कौन सी स्पीड पे? 135 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब समझते हो? 135 हम कहते हैं ना, इसकी कितनी स्पीड है, इतने किलोमीटर पर आवर में होती है स्पीड हमेशा. और इसका ये मतलब है कि वो 1 पर आवर मतलब एक आवर में वो 135 किलोमीटर चलती है. इट मीन्स कि वो एक घंटे में 135 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. ये उसकी स्पीड है. हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 98 आवर्स. तो अब हमें क्या हमें स्पीड दी है ये वाली, पर आवर का डिस्टेंस दिया है, और हमें कितने आवर का निकालना है? 98 आवर का. समझ लो ये भी हमने किया हुआ है सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट में किया थी ये हमने सम, याद है? हमें एक का दिया हो तो हमें ज़्यादा का निकालना हो तो क्या करना होता है? मैंने बताया था ज़्यादा का निकालना है तो मतलब ज़्यादा हो रही कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होएगी. इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें एक आर का डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें कितने आर का निकालना है? 98 आर का. तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 135. और अब हमें निकालना है डिस्टेंस कवर इन 98 आवर. तो ये आ जाएगा 135 इंटू 98. अब इसको हम यहाँ लिख लेंगे. 135 को वैसे रहने देंगे. 98 क्योंकि 100 के पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, तो हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से ही करेंगे जो हमें पता है. 98 100 के पास है तो 100 माइनस 2 कर दें तो 98 आ जाता है. तो 98 को हम 100 माइनस 2 कर सकते हैं. अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन लगाएंगे जो कि कहता है कि 135 को आप पहले 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस का साइन लगाओ और फिर 135 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को माइनस कर दो. तो चलो सबसे पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. हम 100 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी है, दोनों ज़ीरो को वैसे लगा दो और 1 को 135 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर 13,500. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा आंसर आ गया 270. अब 13,500 में से 270 माइनस करना है. तो करो तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा. अभी कर लो आप. 0 का 0. कितना आया? 13,130 इज आंसर. इजी था ना, कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज़ करके. ओके, होप आपको समझ में आ रहा है. चलिए ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्या कह रहा है वो? अ डीलर परचेज 136 टीवी सेट. एक डीलर ने 136 टीवी सेट परचेज किए. चलो ठीक है. इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच सेट इज़ 34,250, फाइंड द टोटल कॉस्ट. हमें अब फिर से क्या दिया हुआ है? वो कह रहा है जेकर हर एक सेट की, ईच सेट की कॉस्ट 34,250 है तो आपको टोटल कॉस्ट पता करनी है. मतलब कि हमें एक की दी है और हमें ज़्यादा मतलब 136 की फाइंड करनी है. तो क्या करना है? जब एक की दिया तो ज़्यादा की करनी है. यस, वेरी गुड, मल्टीप्लिकेशन. तो इस सम में हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है. तो लेट्स स्टार्ट. हम लिखेंगे cost of one set is equal to 34,250.
एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 136 सेट। तो क्या करेंगे, 34,250 को मल्टीप्लाई करेंगे 136 से। पर हम तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, हम सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इस पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन की। तो हम ये जो 34,000 है 250 है, इसको ऐसे लिखेंगे। और जो हमारा 136 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 130 के पास है तो 130 + 6। तो हम पहले 34,250 को 130 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसमें 2 बार करना पड़ेगा। तो आप इसको और भी अच्छा और भी सिंपल लिख सकते हो। एक और चीज़ बताती हूँ, और आप क्या कर सकते हैं, 130 को हम क्या लिख सकते हैं, 100, ताकि हम इजी बना लें, इजी हो जाता ना करना। फिर +30 + 6। तो अब हमने 3 बार प्लस कर दिया, हमारे लिए और भी इजी हो। हम पहले इसको 100 से कर लेंगे, जो कि फटाफट हो जाएगा। फिर हम इसको 30 से करेंगे, फिर हम इसको करेंगे 6 से, और फिर सबको प्लस कर देंगे। तो ये तो करना बहुत इजी है, जितने ज़ीरो हैं उतने लगा दो, और फिर जो है उसको 1 से करेंगे तो सेम ही आ जाना है। अब इसको 3 से करना है, ज़ीरो को वैसे ही लगा देना है, बस 3 से करना है। यहाँ पे 1 0 है, अच्छा मैंने स्पेस कम छोड़ी थी इसलिए बता रही। अब इसको करना है हमें 6 के साथ, तो ये वाली मैं इधर लिखती हूँ। ये आ गया हमारा। अब हमें इन सब को प्लस करना है। ये 2,05,500 है, ये 10,27,500 है, और ये है 34,25,000। चलो इन तीनों को हमें प्लस करना है। तो आप यहाँ पे इनको लिख के प्लस कर लो ताकि गलती ना हो आपसे। ऐसे रफ वर्क में आप लिख सके प्लस करके उसका आंसर लिख सकते हो। तो इसको प्लस कर लो। $46,58,000 हमारा आंसर आ गया। इजी था ना, ऐसे करना। ओके बच्चों, तो इसके साथ ही हम आज की क्लास को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ये मल्टीप्लाई है, और जैसे इजी मेथड से आप करना चाहते हो उससे कर लो, बस यही है। तो टेंशन मत लो, खुश रहो। हैव अ गुड डे एंड बाय 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 बाय।